विदेश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक और सेक्स सीडी कांड जो है इस वक्त सामने आया है। इस मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव अब सुर्खियों में है। हालांकि यादव ने बकायदा इसे सेक्स सीडी कांड में उनका नाम घसीटे जाने को लेकर पहले पुलिस और फिर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक लिखित शिकायत भेजी थी। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान जो था सामने आया। हालांकि ये सेक्स सीडी चुनाव के काफी पहले से ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। चर्चा आम थी कि सीडी में नजर आ रहा शख्स जो है वो विधायक देवेंद्र यादव है। अब बताते हैं कि सेक्स सीडी मामले के उजागर होने के दौरान विधायक देवेंद्र यादव के करीबी सहयोगी ने स्थानीय पुलिस में शिकायत कर मामले की जांच की मांग भी की थी। उन्होंने सीडी के फर्जी होने और विधायक की छवि खराब करने का हवाला भी अपनी शिकायत में दर्ज कराया था। अब इस मामले की जांच शुरू होते ही विधायक देवेंद्र यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है विधायक देवेंद्र यादव ने। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सेक्स सीडी कांड सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव सुर्खियों में है। विधायक देवेंद्र इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए भिलाई नगर थाने पहुंचे थे। यहां करीब 3 घंटे तक हुई पूछताछ के बाद जब वे थाने से बाहर आए तो उनके तेवर बदले हुए थे। बगैर समय गवाए विधायक देवेंद्र यादव ने बीजेपी समेत डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्ग से कौन-कौन बलौदा बाजार कांड में गया है, ये हम सब जानते हैं। गृह मंत्री खुद कहते हैं कि देवेंद्र के वीडियो के मामले में हमने एफआईआर कराई है। इस केस में एफआईआर 7 महीने 20 दिन लेट दर्ज कराई गई। जांच की शुरुआत 4 महीना लेट की गई है। वहीं बीजेपी के आईटी सेल ने इसे ऐसे प्रस्तुत किया है कि मैं आरोपी बनकर थाने आया हूं। मैं प्रार्थी बनकर थाने आया था। मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, मुझे न्याय जरूर मिलेगा। बता दें कि देवेंद्र यादव भिलाई से दूसरी बार विधायक बने हैं। हाल ही के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें बिलासपुर संसदीय सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वे हार गए। विधायक देवेंद्र यादव एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी लोगों में उनकी गिनती शुमार होती है। यादव ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजेश मूणत के सीडी कांड में भी सीबीआई जांच हुई थी। इस केस में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस केस में न्याय सबको सामने आना चाहिए और सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। वीडियो में दिख रहा शख्स कोई और है। किसी व्यक्ति के पास से ये पता चला कि ऐसा कोई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए हमने पुलिस पे शिकायत की। उस समय तत्कालीन पुलिस के लोगों ने, सीएसपी साहब ने उस लड़के को बुलाया, उसका मोबाइल जब्त किया। मोबाइल जब्त करने के बाद वो वीडियो किस नंबर से आया था उसकी जांच की गई, तो पता चला हैदराबाद के किसी नंबर से आया था। फिर पुलिस का एक दल हैदराबाद जाता है। हैदराबाद जाकर पुलिस का दल ये बताता है कि वो मोबाइल नंबर उसका जो डिटेल था वो मोबाइल नंबर अब विदेश में बता रहा है, हैदराबाद में नहीं बता रहा है। तो ये तो पुलिस का काम है ना कि हैदराबाद के किस नंबर से वो वीडियो भेजा गया और वो व्यक्ति कौन था जिसने मॉब वीडियो बनाया, और वो व्यक्ति कौन था जिसने इस मॉब वीडियो को मेरे नाम से वायरल करने की कोशिश की गई। ये तो पुलिस का विषय है, इसको सार्वजनिक होना चाहिए। राज्य में एक बार फिर सेक्स सीडी कांड की पुनरावृत्ति होने से राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। विधायक देवेंद्र यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इधर यादव के बयानों के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने विधायक यादव से झूठी बयानबाजी और बेबुनियाद आरोप मढ़ने के लिए माफी मांगने के लिए कहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हीं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की है। उनके मुताबिक जांच में सहयोग करने के बजाय खुद देवेंद्र यादव अब राजनीति कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आखिर उन्हें जांच से परहेज क्यों है। विजय शर्मा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है, कानून अपना कार्य कर रहा है। मैंने वीडियो देखा है, मुझे आश्चर्य है इस विषय का कि वो जिस तरह से कह रहे हैं कि गृह मंत्री बताएं, ऐसा गृह मंत्री भैया मेरे घर आकर के उन्होंने आवेदन दिया कि इसकी जांच कराई जाए।
मैंने वो भेजा एसपी दुर्ग को कि भाई इसकी जांच करिए, माननीय विधायक जी स्वयं होकर के आए और मुझे ही नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी उन्होंने दिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा है कि जांच होनी चाहिए, चूंकि माननीय विधायक जी कह रहे हैं। और जांच कैसे होगी उस वीडियो के लिए के बाद फिर उनका सैंपल लिया जाता है, तो सैंपल के लिए बुला लिया भैया, उन्होंने खुद कहा जांच कराने के लिए, सैंपल के लिए बुला लिया। अब अगर सैंपल के लिए बुला लिया तो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अब मैं तो वही जानना चाहता हूँ। इधर भिलाई नगर थाने में विधायक देवेंद्र यादव अपना बयान दर्ज कर रुखसत हो गए हैं, लेकिन अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधायक यादव के बयानों से पुलिस भी पसोपेश में है। दरअसल विधायक यादव की शिकायत पर ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूचित किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीडी में नजर आ रहा व्यक्ति कौन है, इसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। इस मामले में आरोपी अज्ञात है। छत्तीसगढ़ में इसके पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में घटित सेक्स सीडी कांड में कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल की हवा खा चुके हैं। उनके खिलाफ फर्जी सेक्स सीडी कांड में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के अलावा उनके करीबी रिश्तेदार विनोद शर्मा भी इस कांड की जेल की हवा खा चुके हैं। इस वक्त दोनों फर्जी सेक्स सीडी मामले में जमानत पर हैं। फिलहाल एक नए सेक्स सीडी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। देवेंद्र यादव अश्लील एमएमएस कांड में विवादों में घिर गया है। ये कांड तब उजागर हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विधायक की संलिप्तता बताई जा रही है। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और विभिन्न पक्षों से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। ऐसी स्थिति में विधायक के खिलाफ विपक्ष ने भी आक्रामक रुख अपनाया है और उनकी इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस कांड का असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने की संभावना बिल्कुल तय है। हम इस मामले में और अपडेट लेंगे। हमारे साथ स्थानीय संपादक छत्तीसगढ़ से सुनील जी है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा एमएमएस कांड सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ का, और देवेंद्र यादव जो है वो बोल रहे हैं कि ये जो मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, जो वीडियो है उसमें मैं नहीं हूँ, तमाम ये जो इस मामले में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? निशा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी ताजा हालात ये है कि देवेंद्र यादव को एक बार फिर पुलिस ने तलब कर लिया है और उन्हें नोटिस देके बुलाया गया है। मामला बलौदा बाजार में जो एक हिंसक घटना हुई थी, हाल ही में महीने भर पहले यह घटना हुई थी, इसमें कलेक्टर और एसपी का दफ्तर फूंक दिया गया था और भी सरकारी इमारतों पर भारी नुकसान पहुंचा था। एक प्रदर्शन के दौरान यह घटना हुई थी। इस प्रदर्शन में कुछ देर पूर्व जो संबोधन हुआ था उसमें देवेंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने उनको तलब किया है, लेकिन इससे एक पहले 2 दिन पहले जो देवेंद्र यादव को बुलाया गया था, पुलिस ने उनका बयान दर्ज करने के लिए उन्हें एक नोटिस जारी किया था। वो मामला था एक अश्लील सीडी से जुड़ा हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान एक सीडी जनता के बीच आई थी। ये तेजी से वायरल हो रही थी, सोशल मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था और इसमें जो महिला के साथ पुरुष दिखाई दे रहे थे, कुछ लोगों का ये कहना था, जनचर्चा थी कि इस सीडी में दिख रहा शख्स देवेंद्र यादव है। बिल्कुल। जब ये तथ्य संज्ञान में आया विधायक कार्यालय में, तो देवेंद्र यादव के सहयोगी ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि विधायक जी की छवि खराब करने के लिए, उनकी छवि धूमिल करने के लिए उनके चरित्र पर सवाल निशान लगाए जा रहे हैं और इसमें कोई गंभीर साजिश है। बिल्कुल। लिहाजा पुलिस ने मामला को संज्ञान में लिया और उसकी जांच भी कर दी जी। और ये जो मोबाइल नंबर से कई जगह पर ये अश्लील सीडी जो सर्कुलेट हुई थी, जो वायरल हुई थी, उसमें एक नंबर पाया गया था, खास नंबर की जब उसकी तस्दीक की गई जांच में, तो वो नंबर हैदराबाद का पाया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस तेलंगाना गई, हैदराबाद गई और तफ्तीश की, तो वहां से पता पड़ा कि अब ये नंबर विदेश में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने जानकारी नहीं दी है कि किस देश में इस नंबर का वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला
जांच तक अभी सीमित है, जी। जांच जारी है। जी। निशा जी। जी बिल्कुल सुनील जी, चूंकि इस कांड का देवेंद्र यादव की राजनीतिक करियर और आगामी चुनाव पर अब क्या असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा विषय है और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है। सुनील जी। निशा जी, एक्चुअल में कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह जग जाहिर है। जी। छत्तीसगढ़ में 3 अलग अलग बड़े गुटों में कांग्रेस बटी हुई है और एक नए गुट का निर्माण हो रहा था, जिसमें एक बड़े नेता के रूप में देवेंद्र यादव उभर रहे थे और युवा हैं तो जाहिर है एक बड़ी टीम उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। तो पार्टी के भीतर देवेंद्र यादव का एक कद बढ़ रहा था, उनका दबदबा बढ़ रहा था। इसके पूर्व वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सहयोगी के रूप में, उनके खास समर्थक के रूप में उनका नाम जुड़ता था, लेकिन अब स्वयं वे एक कद्दावर नेता के रूप में उभर आए थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रतिद्वंदी गुट है शायद उसने ये अश्लील SMS या MMS का कहिए ये वायरल किया था। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन इसमें कई ऐसे क्लू पुलिस को मिल रहे हैं जो पता पड़ रहा है कि वो सक्रियता पूर्वक इसकी जांच में जुटी है। लेकिन अचानक ये हुआ कि जांच चूंकि देवेंद्र यादव की ओर से शिकायत की गई थी, इसके बाद देवेंद्र यादव का पुलिस और सरकार पर आक्षेप लगाना हैरत भरा कदम बताया जा रहा है। बिल्कुल। सुनील जी, चूंकि यहाँ पे विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, क्योंकि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और देवेंद्र यादव पर अब हमला बोल दिया है। वो विधायक से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस घटना को लेकर कांग्रेस पर नैतिकता की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। सुनील जी। निशा जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों देखा जा रहा है कि अश्लील सीडी, चरित्र हत्या ये एक राजनेताओं के लिए हथियार बन गया है और जांच होती रहती है। जब तक तो जो भी व्यक्ति पे आरोप लगते हैं उसको भारी सामाजिक और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है। शायद इसी के चलते यहाँ छत्तीसगढ़ में नया चलन ये सेक्स सीडी का सामने आया है, बतौर हथियार के रूप में ये उपयोग हो रहा है। इस मामले में भी इस जांच जारी है, लेकिन इसके पूर्व ऐसी ही एक घटना बीजेपी के कद्दावर नेता और तत्कालीन मंत्री के साथ भी घटित हुई थी। इस मामले में जांच के निर्देश तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने दिए थे और फौरन वो लोग भी धरे गए थे जिन्होंने इस तरह की सीडी बनाई थी, अश्लील सीडी बनाई थी और उसमें तत्कालीन मंत्री का चेहरे का इस्तेमाल किया गया था और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साले विनोद वर्मा, जो कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में राज्य सरकार के सलाहकार भी थे, तो उनकी संलिप्तता पाई गई थी और ये दोनों शख्स जेल भी भेजे गए थे। इस मामले की विवेचना अभी जारी है, मामला अदालती लड़ाई में लटका हुआ है। इस बीच एक कांग्रेस के भीतर देवेंद्र यादव को लेकर नया मामला सामने आया है कि आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरह की असामाजिक गतिविधियां, एक तरह से कहा जाए किसी महिला के साथ अंतरंग संबंधों का खुलासा होना, उसमें उनकी संलिप्तता को लेकर भी सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है। दावे प्रतिदावे और आरोप प्रत्यारोप दोनों यहाँ राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल देवेंद्र यादव ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद उनका अचानक यू टर्न मान लेना और पुलिस को जांच में सहयोग करने के बजाय आक्षेप लगा देना, चाहे गृह मंत्री पर या सरकार पर, ये जरूर लोगों को हैरत भरा कदम नजर आ रहा है। बिल्कुल निशा जी, बिल्कुल सुनील जी, चूंकि जैसे जब ये MMS कांड का ये जो वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया में आज बहुत सारे लोग एक्टिव है और सोशल मीडिया में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और तमाम तरह के जो सवाल है जनता के वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि देवेंद्र यादव ने जैसे कि इस वीडियो को कहा कि साजिश करार दिया है, क्या इस साजिश के पीछे किसी का हाथ होने की संभावना? इस तरह के जो प्रश्न है वो भी अब सामने आ रहे हैं। पूरे मामले को कांग्रेस के अंतरकलह और कांग्रेस की जो भीतर की राजनीति है उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि कांग्रेस में कई तत्व ऐसे हैं, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री और उनके जो पार्टी के भीतर प्रतिद्वंदी गुट हैं, इनके बीच में सत्ता को लेकर रस्साकसी तो पहले रही है, लेकिन अब संगठन को लेकर भी रस्साकसी चल रही है। पूरे 5 बरस संगठन का अब यहाँ पर रोल रहेगा, क्योंकि सरकार कांग्रेस की नहीं है। लिहाजा अब ये रस्साकसी संगठन में घुसपैठ बनाने को लेकर भी देखी जा रही है। लिहाजा ये जो MMS कांड है ये भी
इसकी एक परिणति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी कहना कुछ भी गैर लाजमी होगा, क्योंकि पुलिस जांच में जुटी है। जब तक कोई ठोस प्रमाणित तथ्य पुलिस के पास नहीं आ जाते, जब तक यह सब चीजें एक हियर से ही होगा, जनचर्चा ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि यहाँ पे ये प्रश्न भी आ रहा है कि इस घटना के बाद जो देवेंद्र यादव के समर्थक हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उनका वो अभी भी समर्थन दे रहे हैं या फिर उनके विपक्ष में कार्य कर रहे हैं? देखिए अभी एक जो अंतरकलह कांग्रेस का देखने मिल रहा है, उसमें ये एक नया ट्रेंड भी देखने मिल रहा है कि जब ऐसा कोई नेता घिर जा रहा है तो बाकी समर्थक या प्रतिद्वंदी गुट जो है उसका समर्थन करने या उसके साथ खड़े होने के बजाय किनारा काटते हैं। आज देवेंद्र यादव को भी पार्टी के भीतर इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जो कभी पहले वो समर्थक हुआ करते थे पूर्व मुख्यमंत्री बघेल, उनके लिए हर पल खड़े रहते थे, उनके साथ उनके संघर्षों में उतरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले से किनारा कर लिया है। जी बिल्कुल। क्योंकि इस घटना का अगर देखा जाए तो समाज पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। लोग इस मुद्दे पर विभिन्न विचार रख रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम मामले में। तो दर्शकों, एमएमएस कांड का जो है खुलासा हुआ है। एमएमएस कांड पर बीजेपी सरकार को इस वक्त देवेंद्र यादव ने घेरा है। सीएम राय, आपको बता दें, सीएम साई की सीबीआई जांच मांग वो कर रहे हैं। सीएम साई की इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे। बीजेपी पर देवेंद्र यादव ने अब गंभीर आरोप लगाए हैं और राजेश मूणत पर देवेंद्र यादव ने हल्ला बोला। आखिरकार एमएमएस कांड क्या है? भिलाई का देवेंद्र यादव क्यों इस वक्त विवादों में घिरे हुए हैं और सुर्खियों में? आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में हमने चर्चा की। आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।